नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक नई और अच्छी नोटिफिकेशन जारी हुई है। जी हाँ साथियों, जिसमें कि पीजीटी, टीजीटी के ऑल सब्जेक्ट है और पीजीटी के भी ऑल सब्जेक्ट है। प्राइमरी टीचर्स के लिए भी वैकेंसी नोटिफिकेशन है। स्पेशल एजुकेटर जो कि एलिमेंट्री, प्राइमरी, अपर प्राइमरी के लिए है। साथ में बात करें काउंसलर की वैकेंसी है, डॉक्टर है, नर्स है, स्पोर्ट्स कोच है, इंस्ट्रक्टर है। साथ में आर्ट्स है, क्राफ्ट है, डांस है एंड म्यूजिक की भी वैकेंसीज है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो कि प्राइमरी सेकेंडरी के लिए है और योगा टीचर की भी वैकेंसी है। जी हाँ साथियों, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कहाँ से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुई है, कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, वो कंप्लीटली डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, सबसे पहले यदि बात करूं मैं कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो साथियों ऑल स्टेट्स एलिजिबल है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है और साथियों वैकेंसी नोटिफिकेशन कहाँ से है, तो मैं बता दूं आपको केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है। केंद्रीय विद्यालय ने ये जॉब निकाली है। जी हाँ साथियों, यदि आपके पास में 12वीं पास करने के बाद में आपने डीएलएड किया हुआ है, साथ में यदि आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ है या ग्रेजुएशन की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन टैट सीटैट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छी नोटिफिकेशन जारी हुई है। इसमें जो आपको रेम्यूनरेशन मिलने वाला है, मंथली सैलरी मिलने वाली है, वो भी काफ़ी इसमें अच्छी है। जी हाँ साथियों, और कंप्लीटली डिटेल इसमें जानेंगे, शॉर्टली कवर करने की कोशिश करूंगा। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को भी लाइक कर ले। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि यदि आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है रिलेटेड सब्जेक्ट में तो आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें ये वैकेंसी है। मंथली इसकी वेतन की बात करें तो 27,500 रुपये आपको वेतन दिया जा रहा है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज एनसीईआरटी के माध्यम से अगर आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि ये नहीं है तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। जी हाँ साथियों, 50% अंक अनिवार्य होने चाहिए और साथ में इन्होंने कहा है बीएड भी आपके पास में होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री करने के बाद में बीएड भी आपने की हुई है। बीएड आपने नहीं किया, एमएड आपने की हुई है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं साथियों, पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश मांगा है, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत एज ए वन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी है तो आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से एक होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री में जैसे कि केमिस्ट्री है या बायोकेमिस्ट्री जो भी की हुई है आपने। पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स है। पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। जी हाँ साथियों, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी अप्लाइड, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इसमें पीजीटी कॉमर्स में आवेदन नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। पीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी रखा है, जियोलॉजी है, लाइफ साइंसेज है, बायो साइंसेज है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से साथियों बॉटनी एंड जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी होनी चाहिए। साथ में बात करें इसमें पीजीटी हिस्ट्री के लिए तो हिस्ट्री होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में। पीजीटी ज्योग्राफी में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक्स या फिर माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंसेज, बायोसाइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से एक में होनी चाहिए। साथ में इन्होंने कहा है हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का आपको माध्यम रखा जाएगा। इसमें डिजायरेबल में इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की होनी चाहिए। मैं वेतन बता ही चुका हूँ 27,500 आपको। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो मंथली वेतन आप रेम्यूनरेशन मिलने वाला है 27,500 एट लीस्ट 50% मार्क्स के साथ में आपके पास में, जैसे कि बीई आपने की है या बीटेक कंप्यूटर साइंस से या आईटी से, और साथ में यदि ये नहीं है तो आपने बीई या बीटेक एनी स्ट्रीम किसी में भी की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर में। एमएससी वाले हैं तो आवेदन कर सकते हैं, एमसीए वाले भी कर सकते हैं, बीएससी है, बीसीए है तो भी आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी इन्होंने इसमें क्वालिफिकेशन दी हुई है। बी लेवल फ्रॉम डॉयक एंड पोस्ट ग्रेजुएट की हुई है तो आवेदन कर सकते हैं। सी लेवल फ्रॉम डॉयक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन तो आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेंसी की बात करें, प्रोफेशिएंसी तो टीचिंग एंड हिंदी इंग्लिश मीडियम में रहेगी।
टीजीटी की बात करें साथियों, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जी हाँ साथियों, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर होते हैं। यदि आप इसमें निकली है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस के लिए, इसमें 4 ईयर्स 4 वर्षीय एकीकृत यानी कि 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए आपके पास में 50% मार्क्स के साथ में एटलीस्ट। बात करें यदि ये नहीं है तो सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास नहीं मांगी है, सेकंड क्लास भी इसमें चल जाएगी, यदि फर्स्ट क्लास है तो और भी अच्छी बात है। एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ में इन्होंने बीएड तो इसमें होना ही है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। और इसमें जो मंथली वेतन रेम्यूनरेशन मिलने वाला है वो 26,250 रुपये मिलने वाला है। टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो 3 ईयर्स आपने पढ़ी होनी चाहिए इंग्लिश, उसी प्रकार से सेम हिंदी में भी 3 ईयर्स रखी है, संस्कृत में भी 3 ईयर्स है। और टीजीटी सोशल स्टडीज़ की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साथ में इनमें से इन्होंने कहा है हिस्ट्री या जियोग्राफी आपका 1 मस्ट सब्जेक्ट रहा होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिक्स है, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके रहे हो। साथ में टीजीटी साइंस की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ये होनी चाहिए। बात करें पेपर की, इसमें इन्होंने कहा है सीटेट पेपर 2 आपके पास में होना चाहिए, कंडक्टेड बाय द सीबीएसई के द्वारा, तो आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, पढ़ाने का आपको ज्ञान हिंदी और इंग्लिश में ही रहना होगा। इसमें साथियों डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने नहीं दी है, जैसे कि बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की। अब बात करें प्राइमरी टीचर्स की, यदि आपने 12th पास की हुई है और आपने डीएलएड किया हुआ है, 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि ये नहीं है, जीबीटी की हुई है, जैसे कि राजस्थान में अगर आप राजस्थान से फिल करते हैं तो जैसे कि राजस्थान में रीट होती है उसी प्रकार से। और यदि आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं जीबीटी वाले, या फिर बीएलएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं। रेम्यूनरेशन की बात करें तो 21,250 रुपये आपको मिलने वाला है। आपको भी इसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, इन्होंने क्लियरली मेंशन की हुई है। स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो जो इनको वेतन मिलने वाला है मंथली रेम्यूनरेशन 21,250 है। स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री, प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए 12th पास होने चाहिए, 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन इन द कैटेगरी ऑफ डिजेबिलिटी। साथ में अगर ये नहीं है तो ये वाला होना चाहिए, जो कि इस प्रकार से, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी के लिए। जी हाँ साथियों, केवीएस की वैकेंसी बहुत अच्छी है। बात करें इसकी मंथली वेतन की तो मैं बता ही चुका हूँ 21,250 है। अब बात करें काउंसलर के लिए तो बीए बीएससी साइकोलॉजी से होनी चाहिए, सर्टिफिकेट मांगा या डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखा है। मंथली रेम्यूनरेशन की बात करें तो 26,250 है। डॉक्टर की बात करें तो मिनिमम एमबीबीएस एंड रजिस्टर्ड विद एमसीआई से होने चाहिए, 1,000 रुपये पर डे का आपको मिलेगा। और वर्क रहेगा आपका 2 से 3 घंटे का, जो लिखा हुआ है इसमें 2-3 आवर्स। नर्स की बात करें तो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा नर्सिंग एंड शुड पॉसेस सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए, 750 रुपये पर डे आपको इसमें मिलेगा। स्पोर्ट्स कोच इंस्ट्रक्टर की बात करें तो डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। साथ में इन्होंने कहा है स्पोर्ट्स, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, टीटी, क्रिकेट, बास्केटबॉल मस्ट हैव पार्टिसिपेट इन द एक्सपर्टाइज स्पोर्ट्स गेम एट नेशनल या स्टेट लेवल होनी चाहिए। मंथली रेम्यूनरेशन की बात करें तो 21,250 है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट, डांस एंड म्यूजिक की बात करें तो डिग्री इन डिप्लोमा होना चाहिए, आर्ट में या क्राफ्ट में या म्यूजिक में या डांस में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या इंस्टीट्यूशन से। मंथली रेम्यूनरेशन की बात करें तो 21,250 है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें फॉर प्राइमरी सेकेंडरी के लिए तो एट लीस्ट 50% मार्क्स के साथ में बीई या बीटेक होनी चाहिए, जो कि सेम वही रखी है इसमें भी। अब बात करें इसके मंथली वेतन की तो इसमें 21,250 तो मिलेगा फॉर प्राइमरी के लिए और 26,250 मिलेगा फॉर सेकेंडरी के लिए, लेकिन क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है, तो देख लीजिएगा एक बार। योगा टीचर की बात करें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 ईयर ट्रेनिंग योगा होनी चाहिए। मंथली रेम्यूनरेशन की बात करें तो 21,250 रुपये है। इसमें साथ ही देख सकते हैं रिलैक्सेशन, सीटेट इन द absence of CTET qualified candidates without CTET qualification may be considered if otherwise eligible as per KVS recruitment rule। यदि केंद्रीय विद्यालय के रिक्रूटमेंट जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही इन पर विचार किया जाएगा यदि आप सीटेट विदाउट सीटेट फॉर्म भरते हैं तो। लेकिन मैं तो ये बताऊंगा आपको, पहले सीटेट वालों को इसमें प्रेफरेंस मिलने वाली है, और यदि सीटेट वाले एलिजिबल नहीं, सीटेट वाले अभ्यर्थियों की
कम होते हैं तो उसके बाद में उन पर विचार किया जा सकता है। आपको इंटरव्यू के वक्त कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें, देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी शैल बी फाइनल, द डिसीजन ऑफ द अपॉइंटमेंट कमेटी शैल बी द फाइनल, जो कि साथ ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं ये और बता देता हूँ वैकेंसी नोटिफिकेशन किस केवीएस से निकली है, तो मैं एक बार चेकआउट करवा देता हूँ आपको कंप्लीट डिटेल, जो कि इस प्रकार से है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बजाज नगर जयपुर राजस्थान 302015 जिसका पिन कोड है, और इसका ये टेलीफोन नंबर है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि ये वाली है, नंबर 1 jaipur.kvs.ac.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको ये नोटिफिकेशन मिलने वाली है। नोटिफिकेशन कब रिलीज़ की गई है? 25 फरवरी 2025। और वॉक इन इंटरव्यू, सीधा वॉक इन इंटरव्यू के लिए है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पूर्णतः अस्थायी, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी अंशकालिक है। अवकाशकालीन रिक्तियों के लिए संविदा के आधार पर प्योरली पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस चयन के लिए शिक्षकों का पैनल तैयार करने के लिए निम्न अनुसार आपका जो इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन दिनांक, जो कि तारीख है 4 मार्च 2025, 6 मार्च 2025 सुबह 8 बजे से किया जाएगा। 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों के साथ स्वयं के खर्चे पर संबंधित तिथियों पर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए विद्यालय में उपस्थित रहे। अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक बजाज नगर जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ये है, इससे आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी शैक्षणिक योग्यता, अपने मूल जितने भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, उन सभी की विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं आवेदन करके रूप से भर करके। सभी आवश्यक दस्तावेज प्रमाण पत्रों की स्व सत्यापित छाया प्रति, यानी कि आपकी फोटोकॉपीज जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका नया पासपोर्ट आकार का फोटो, पहचान पत्र के साथ में विद्यालय में निम्नलिखित दिनांक यानी कि जो 4 मार्च 6 मार्च है, इसके दिन आपको 8 बजे वहाँ पर उपस्थित हो जाना है। जी हाँ साथियों, दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, जिसमें आप सूटेबल है उसमें पढ़ सकते हैं। देख लीजिएगा इसे एक बार। पोस्ट की बात करें तो इसमें देख सकते हैं शॉर्ट नोटिस है। इसमें पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के और टीजीटी के जो इंटरव्यू होने हैं वो 4 मार्च 2025 सुबह 8 बजे से हैं। और जो पीजीटी कंप्यूटर संविज्ञान कंप्यूटर प्रशिक्षक एंड साथ में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और प्राथमिक शिक्षक यानी प्राइमरी टीचर, विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर और बाकी के, इनका जो इंटरव्यू होना है वो 6 मार्च 2025 सुबह 8 बजे से होना है। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं एक पद के लिए एक ही फॉर्म तथा दस्तावेज स्वीकृत होंगे, यानी कि अगर यदि आप एक से ज़्यादा फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएंगे। आप सिर्फ एक पद के लिए एक ही फॉर्म का यूज करें। अगर दूसरे के लिए करना चाहते हैं तो 2 फॉर्म लगा सकते हैं। अभ्यर्थी पात्र होने पर एक से अधिक पदों के लिए उपस्थित हो सकते हैं। पंजीकरण सुबह 10 बजे से तक होगा वहीं पर। तत्पश्चात आवेदन पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी हिंदी एवं इंग्लिश दोनों माध्यम से पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए तथा संगणक प्रयोग में दक्ष, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपके पास में दक्षता होनी चाहिए, यानी कि आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए, सक्षम होना आपको आवश्यक है उसमें। किसी पद के लिए उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होने की स्थिति में स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जा सकता है। यदि अभ्यर्थियों यानी कैंडिडेट्स की अधिक संख्या हो जाती है तो आपका टेस्ट भी हो सकता है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। सभी पद पूर्णतः अंशकालिक अनुबंध पर आधार है। भविष्य में नियुक्ति नियमित नहीं होगी, ये आपका स्थायी नहीं होगा, ये अस्थायी है। अंशकालिक रूप से चयनित की नियुक्ति प्रशासनिक कारणों से बिना किसी पूर्व सूचना या शर्त के कभी भी समाप्त की जा सकती है। आपकी जो चयनित नियुक्ति है, जो चयन आप एक बार हो जाते हैं तो आपको बिना सूचना दिए भी समाप्त की जा सकती है। जी हाँ साथियों, चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस वेरिफिकेशन कर विद्यालय में जमा करना आवश्यक होगा। सभी नियम व शर्तें केंद्रीय विद्यालय संगठन के भर्ती नियमों के अनुसार आप पर लागू होंगी, प्रयोज्य लागू होंगे। जी हाँ साथियों, ये तो क्लियर यहाँ तक कर दिया मैंने। अब देख लेते हैं इसका जो फॉर्म है वो भी एक बार। ये देख सकते हैं साथियों, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा, जो मैं अभी बताऊँगा आपको। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जयपुर, यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, टीचिंग पोस्ट के लिए, और यहाँ पर भी देख सकते हैं सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर कि किस पीजीटी या टीजीटी में किस सब्जेक्ट के लिए। तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप अपनी रिसेंटली फ़ोटो, पिन कोड, अपना एड्रेस, कंप्लीटली डिटेल, नाम, फादर नेम या हस्बैंड नेम, अपना मोबाइल नंबर, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस यहाँ पर है, अपने सिग्नेचर यहाँ पर आएंगे। साथ में पर्सनल कोई क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल, वो भी एक्सपीरियंस यदि है तो सारा कुछ इसमें कम्प्लीटली दिया हुआ है। अब चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं एक बार विजिट करके आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलने वाली है।
ये आ गए साथियों हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है नंबर 1 jaipur.kvs.ac.in। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिल सकती है, देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ पर। अगर आपको यहाँ नहीं मिलती है नोटिफिकेशन तो आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन नीचे करना है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं ये, यहाँ पर व्हाट्स न्यू जो कि अद्यतनीकरण, इस पे पहले साथियों अनाउंसमेंट सेक्शन हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। तो साथियों ये वाली क्वालिफिकेशन है, देख सकते हैं आप ये वाली, तो कम्प्लीटली देख लीजिएगा इसे एक बार। ये तो शिक्षकों के लिए आवेदन पत्र है, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, डाउनलोड करना है आपको। या आपकी योग्यता क्या रखी है, कम्प्लीटली आपको जानकारी पढ़नी है तो यहाँ से डाउनलोड करनी होगी। और ये विस्तृत जो कि शॉर्ट नोटिस था वो ये है। जी हाँ साथियों, कम्प्लीटली डिटेल आप चेकआउट करके नहीं फॉर्म को फिल करना है। जी हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।